गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक जो संचयन है, संचयन के प्रथम पाठ जो कि हरिहर काका के नाम से है, इस पाठ को पढ़ेंगे। तो हरिहर काका जो एक बहुत ही रोचक कहानी है, लेखक है मिथिलेश्वर। तो सबसे पहले हम मिथिलेश्वर के बारे में कुछ बातें जानेंगे। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर ही कार्यरत थे। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती है, जिससे पता चलता है कि आजादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। तो ये कहानी भी हरिहर काका, जैसा कि नाम से समझ में आता है कि ये भी कहानी भी एक गांव से ही संबंधित है। उस गांव में एक इंसान है जिसका किस तरह से ये समाज और ये अपने लोग उसके जीवन का दोहन करते हैं, उस चीज को इस कहानी में बताया गया। तो हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। हरिहर काका के यहाँ मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल ही उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज से। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाकर तो दोबारा मेरी ओर देखा भी नहीं। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कहती है। जिन यंत्रणाओं के बीच वह जुड़े थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हरिहर काका उनके साथ लेखक बैठे हैं और लेखक अपने आप को यहाँ पे रख के बोलते हैं कि एक गाँव के हरिहर काका होते हैं। तो वो उनको जब मिलते हैं तो वो उनसे हाल चाल जानना चाहते हैं, लेकिन हरिहर काका बिल्कुल शून्य में है, वो कुछ बताते नहीं है, बस वो देखते हैं। और उनकी स्थिति को देखकर मुझे समझ में आ जाता है कि बहुत सारी यंत्रणाएं, बहुत सारी परेशानियां के बीच में वो घिरे हुए हैं, जिसको वो कह नहीं पा रहे। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका ही एक थे। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति, उनके प्रति मेरा प्रेम के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण। उनमें प्रमुख दो कारण। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस पे रहते हैं, और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और अब मैं सयाना यानी कि बड़ा हो गया हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने मुझे जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ भी कहना उन्होंने अब बंद कर दिया था। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते, क्योंकि उनके चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के यानी कि खो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता तो मुझे लगता है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वह मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार मैं भी हो जाता।
हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे? यह कौन सी स्थिति है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी ही अधूरी रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान: गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिससे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले, जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे। बस सुबह शाम यहाँ ठाकुर की पूजा करते थे, ठाकुर जी की यानी भगवान की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया, मंदिर का प्रांगण भी बड़ा होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते। और यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की ही कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत होती है तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। यानी इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा ठाकुरबाड़ी, सबसे बड़ा भगवान का जो प्रांगण। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्य वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की ही जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूम घूम कर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, जब फसल को काट के उसका ढेर बन जाता है, तब ठाकुर जी के नाम पे अगौन निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अगौन यानी अग्रग्रास निकालना, भगवान के लिए निकालना। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि सबका मानना होता है कि भगवान के दर में जाके हम लोग हो जाते हैं, एकदम शुद्ध हो जाते हैं, एकदम पवित्र हो जाते हैं, एकदम हमारा हमारा जो जीवन है वो एकदम सार्थक हो जाता है। उनके पीछे सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। उनको नहीं अच्छा लगता था कि वो कहीं जाएं, तो इसलिए उन्होंने ठाकुरबाड़ी में जाना भी बंद कर दिया था। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे, मन बहलाने के लिए,
कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं छुआते, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। काम धाम करने में कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना आता है और कोई काम धंधा नहीं। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं, 2 की शादियां भी हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देश से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने, बिना बच्चा पैदा किए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने साफ इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे, क्योंकि उनको लगा जब मेरे भाई के परिवार है तो फिर मुझे अपने परिवार की कोई जरूरत नहीं है। हरिहर काका के परिवार के पास कुछ 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची ही चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल, सभी अपने कामों में व्यस्त। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर जाती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षण से हुई थी। मतलब अपने भाइयों और उनके उसके परिवारों के बीच में जो प्रेम का अभाव था, तो इसी कारण से इनका शुरू हुआ। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दबनी हो रही थी, कटैया हो रही थी। वे इस बात से के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। उनको ये बात नहीं मालूम थी कि हरिहर काका अभी तक भूखे हैं। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान के कमरे में निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, माड़ और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं सबको बताऊंगा। ये सारी बातें वो कहने लगे। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, उसी समय ठाकुरबाड़ी के पुजारी भी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वहां के पुजारी भी वहां पे मौजूद थे।
वार्षिक हुमाद के लिए वार्षिक हवन के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौट कर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बताई। उनके कान तो खड़े हो गए। ठाकुरबाड़ी के जो महंत जी थे, जो सबसे उच्च पंडित थे, उनका वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही जाने देना उचित समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी में चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू इस बंधन में कैसे फंसे। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई बंधु सब स्वार्थ के स्वामी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुम तुम्हें तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो, अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे। वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह पा रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पे लिख दो। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियों का अकाल मृत्यु उनको प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारक, बिना किसी कारण के ही न जानोगे। ईश्वर को 1 भर दोगे तो वो 10 भर पाओगे। तब अगर 1 रुपया दोगे तो उसकी जगह पे ईश्वर तुमको 10 रुपया देंगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। धीरे धीरे बातें करते करते पंडित जी अपनी स्वार्थ की भी सिद्धि करते जा रहे थे। महंत जी अपने स्वार्थ की भी सिद्धि करते जा रहे थे। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उसके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे थे महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ ना दे तब क्या हाल होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद उन्हें कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया था। अंतिम समय तो बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उसको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। मतलब वो असमंजस में पड़े थे कि मैं क्या करूं, भाई अपने हैं लेकिन वो मुझे पूछते नहीं है, और अगर महंत जी को दे देता हूँ तो कहीं ना कहीं अपने भाई के लिए विश्वासघात होगा। वो बहुत असमंजस में थे। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया है।
इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था, उससे कम समय में ही सेवकों ने हरियर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी, उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुंच गए। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी भी बीच में आ गए। आज हरिहर को यही रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर जी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी यहाँ की एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। तो आए भाई वहां पे बहुत कोशिश की कि उनके साथ वो वापस हो लें, लेकिन वो महंत जी ने हरिहर काका को अपने भाइयों के साथ वापस नहीं जाने दिया। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले, वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, छेने की तरकारी, दही, खीर, पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया, वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भाग्य आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति, अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव रगड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया भी फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आव भगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी की यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार किया गया। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद तैयार खड़ी रहती। 3 भाइयों की पत्नी और उनकी 2 बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती, आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर ही बढ़ते जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए लोग के असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों को उनके कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला, उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है, मतलब इसके बाद मरने के बाद भी इनकी
कीर्ति बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता थी कि परिवार का भाई तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। इससे लोग मौन नहीं होना चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी सी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम पर लिख दे, तब यह ठाकुरबाड़ी नहीं सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। अर्थात जब वो उनको अपनी जमीन दे देंगे ठाकुरबाड़ी के लिए, तो वहां वो जो ठाकुरबाड़ी है तो उसकी जो संपत्ति है वो और बढ़ जाएगी, तो वो पूरे इलाके में सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाएगी पूरे राज्य में। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोरे किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग के गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया और कुछ लोग घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। मतलब जितने लोग उतनी तरह की बातें हो रही थी। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवा उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अंततः हम यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उनको पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को भी जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, उनको खोजने लगे। जहां कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब ना करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन जो भी अपना बही खाता है सब उनके नाम कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की ही कृपा से थी, और हाँ तो उन्हें कहना है ही नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वो जागरूक हो गए थे। वह बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो रही थी, महंत जी को ऐसा प्रतीत होने लगा। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर अपने भाई के परिवार के माया मोह में वो बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएंगे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इनकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की थी। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गणासा और बंदूक से लैस होकर एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित अचानक होने वाली
हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरियर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मय दलबद्ध ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा कि यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर्जाने की मोटी रकम लेकर ही हरियर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरियर काका इसी में है। अब क्या सोचना। वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने के लिए पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली भी लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरियर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरियर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरियर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें दृढ़ दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह इस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। हरियर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन हो गए, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। तुम्हारे भले के लिए सब किया गया हरियर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरियर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ से घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह तक की प्रतीक्षा करने लगे। हरियर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाजें लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मार पीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय यानी कि उसकी आयु देखकर पुलिस इंचार्ज को माटिया जाना पड़ा, मतलब जाना पड़ा छोड़ के, वो नहीं कर पाए टॉर्चर। पुलिस इंचार्ज ने नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस मृत साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को भी आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग, चाबी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया कि इसमें अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे में के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी और अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए, आदि सारी बातें उन्होंने बताई। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से बाहर निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चे ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। और अब हरिहर काका एक सीधे, सादे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? हरिहर काका को सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी वह अब जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बारे में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल, बल, कल किसी भी तरह से धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं।
अपने दृढ़ इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर विश्वास न किया जा सके। इससे हरियर काका के ने मन ही मन यह तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास पटकने भी नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखने देंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरियर काका सोच कुछ और रहे थे, वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनकी ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष यही एकमात्र रास्ता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा। लेकिन हरियर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इससे लिखने का कोई अर्थ ही नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरियर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते थे और उनके साथ ही जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे कि सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यही घर में के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरियर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हरियर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उनको एक कहानी याद आ गई, उनके गांव की दूसरी कहानी। उसमें रमेशर की विधवा यानी एक इंसान होता है, उसकी विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया गया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरियर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पकड़ते होते। हरियर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या फिर रो के। हरियर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरियर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरियर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरियर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आधम थे। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरियर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बाड़ी में उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ
बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देता। मतलब बहुत सारी बातें पुलिस को बताई हरियर काका ने। हरियर काका की पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरियर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए। असल में भाइयों की चिंता थी कि हरियर अकेले रहने लगेंगे। तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी। हरियर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरियर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा दी और पैसे खर्च उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। तब उनकी सहायता का परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। जहां तक मैं समझता हूँ कि हरियर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे, लेकिन वास्तविक सुरक्षा तो ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से उनको मिल रही थी। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात से पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरियर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार पकड़कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। मतलब दोनों दल ये चाह रहे थे कि वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाएं और वो मुझे अपनी सारी जमीन जायदाद लिख दे। दोनों तरफ पक्ष जो है वो ये प्रयास कर रहा था। गांव में एक नेताजी हैं। वह न तो नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरियर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाएगा। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरियर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराशों पर लौट जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरियर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरियर काका की चर्चा छिड़ती, तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरियर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों के जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर तो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता, और दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि हरियर के भाई को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। मतलब जितने लोग थे उतनी तरह की बातें कर रहे थे और अलग अलग बातें कर रहे थे। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटकाकर आगे बढ़ा देता। एक खबर आती है कि महंत जी और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरियर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरियर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर जी
ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय लिया है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने में साधुओं और नागाओं को वहां बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयानवी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया, भर गया चारों तरफ। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी और प्रतीक्षा भी दोनों है। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसलें होती हैं उससे अगर वह चाहते तो मौज मस्ती की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ भी पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बार बार आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनसे उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं थी और वो पूरी तरह से टूट चुके थे। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे थे। पुलिस के जो जवान जो उनके उनके पहरेदारी में लगे थे, उनकी बात की जा रही कि वो उनके साथ आराम से जिंदगी जी रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक तो नहीं खाया था, दोनों जो उसका भोग लगा रहे हैं। मतलब जिसका जिसका वहां पे जो धन संपत्ति थी, जिसका वो सब कुछ था, वो दुख में उपवास किया जा रहा था, और जिसका कुछ नहीं था वो आराम से वहां पे मौज मस्ती उड़ाया जा रहा था। जिसका कुछ नहीं था, जिसको कुछ नहीं मिल पा रहा था, उसको भी अब दोनों जो में अच्छे भोग लगने लगे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो पाठ है ये काफी रोचक पाठ है, और ये आजकल के समाज के बारे में बहुत ही साक्षात प्रमाण है कि किस तरह से जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे की संपत्ति पाने के लिए दूसरे लोग तो छोड़ो, अपने भाई भी दुश्मन हो जाते हैं। और उसका ये परिणाम होता है कि इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा जाता और वह पूरी तरह से टूट जाता है और वो एक शून्य में चला जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।